हेलो दोस्तों, मैं राजन आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के उन प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे वर्ष 2015 से अब तक की संपन्न यूपी ट्रिपल एससी की 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्रों को शामिल किया जाएगा इस श्रृंखला में। कैसी श्रृंखला होगी और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से परीक्षाओं के क्वेश्चन शामिल होंगे, आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए। कनिष्ठ सहायक, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, ग्राम पंचायत अधिकारी, मंडी परिषद, राजस्व निरीक्षक, विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक, जिसकी अभी परीक्षा हाल ही में संपन्न होनी है। आई थिंक अगस्त माह में इस परीक्षा का संपन्न कराया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा। और नलकूप चालक, विभिन्न ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, युवा कल्याण एवं युवा विकास दल अधिकारी, लेखपाल। आप सभी लोग देखिए यहाँ पे लेखपाल की परीक्षाओं के भी क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। आबकारी सिपाही, सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक, विभिन्न परीक्षाएं, लगभग 14 परीक्षाएं इस बुक में शामिल किए गए हैं क्वेश्चंस 14 परीक्षाओं के। तो आप सभी की सुविधा के लिए मैं यह सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिससे जो भी छात्र हमारे लेखपाल मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेने के बाद यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति आप सभी को पता चल जाएगी कि वह किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो या यूपी पीसीएस हो या यूपी पुलिस बोर्ड हो, जितने भी विभिन्न बोर्ड्स हैं उसमें जो भी एग्जामिनर होते हैं, उन सबके पास इतना समय नहीं होता है कि वे नए क्वेश्चंस को फ्रेम करें। वे क्या करते हैं, जो भी परीक्षाएं उस आयोग द्वारा संपन्न कराई गई हैं, वे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें से जो है क्वेश्चंस छांट करके सेट बना देते हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में आप सभी के लिए विगत वर्षों की जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोग द्वारा, इन सभी को आप सभी के लिए पढ़ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी कि लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो खुदाई की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने किया था। ठीक है, एस.आर. राव ने किया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप सभी लोग। अहमदाबाद ज़िले गुजरात के सारागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 में की थी। ठीक, 1957 में किया था। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 की जो परीक्षा हुई थी, जिसका अभी फिर से री एग्ज़ाम होना है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग यह भी देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह भी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो इसमें क्या कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करता है, यह भी गलत है। सिंधु के लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये गलत है। सही क्या है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप सभी लोग देख लीजिए। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था, सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दास्तकारी, अन्य जो भी यहाँ पे तथ्य दिए हुए हैं सभी लोग पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक, मोहनजोदड़ो का ये अर्थ होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में घोड़े की हड्डियों या अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला सुरकोटदा में, और राणा घुंडाई से क्या मिला? घोड़े के दांत मिले। और लोथल व मोहनजोदड़ो से घोड़ों की क्या मिली? मृण मूर्तियाँ। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन सामान्य चयन परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
सिंधु सभ्यता से मात्र 4 क्वेश्चन अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक काल, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? तो उपवेद आप सभी को पता होगा मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद, शिल्प वेद को ही स्थापत्य वेद भी कहते हैं, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। ठीक, ये आप सभी लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद नृत्य या संगीत से संबंधित है, शिल्प वेद भवन निर्माण से, शस्त्र शास्त्र वेद, शस्त्र मीन्स क्या होता है? हथियार, वो इसका मतलब ये युद्ध की शैलियों से संबंधित है। अब आप सभी लोग देखिए कि पंचगव्य, दूसरा क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पंचगव्य में क्या नहीं सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पे देखिए, गाय का दूध हो गया, गाय का गोबर हो गया, ये सभी सम्मिलित होते हैं। गाय का घी हो गया, गाय का मूत्र हो जाएगा, और गाय का दही, ये सभी चीज़ें जो है पंचगव्य में सम्मिलित होती हैं, लेकिन तुलसी जो है पंचगव्य में सम्मिलित नहीं होती। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा अमीन की परीक्षा 2016 में पूछा गया था। आप सभी लोग देखिए, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही इस वीडियो में बता रहे हैं आप सभी को, जो कि आपके लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप सभी लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, जो कि UPSSC की चकबंदी लेखपाल जो 2015 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? यानी कि महाजनी जो प्रथा थी उसका सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो ये शतपथ ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ। इसमें सूदखोर या सूदखोर को क्या कहते थे? कुसीदिन कहा गया सूदखोर को। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। ठीक, शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद के हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण, ये लेखपाल की राजस्व लेखपाल, जो आप सभी लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं राजस्व लेखपाल परीक्षा की, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो यजुर्वेद के हो जाएंगे। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐत्रेय या कैसिकी कहते हैं, यजुर्वेद को तैत्तिरीय या शतपथ कहते हैं, ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं, और सामवेद को पंचवीस व अथर्ववेद को गोपथ कहते हैं। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप सभी लोग जानते होंगे कि प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। यह कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में पूछी गई। आप सभी लोग देखिए, जो भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी की परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप सभी लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और आप सभी लोग को ध्यान देने वाली है कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक है, और श्लोकों की संख्या 10,028 होती है। सेवेंथ क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। अब एट्थ क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक लड़ी गई थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों एवं पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। यह युद्ध मात्र 18 दिन तक लड़ा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी परीक्षा हो उसमें प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोग बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, उसके रिगार्डिंग आप सभी लोग जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, ये जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। और लेखपाल की परीक्षा में बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग
लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोधगया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक। बोधगया, एक और क्वेश्चन है, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? अभी मैंने बताया कि यहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देख लीजिए आप सभी लोग, ये वीडियो 2018 की परीक्षा में पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया? तो गौतम बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, इसलिए इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। फोर्थ क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो महाबोधि मंदिर से जो है इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ? परिनिर्वाण मीन्स होता है मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऊपर क्वेश्चन था कहाँ पे मृत्यु हुई, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन को, तो आप सभी लोग परेशान ना होइएगा, इसका भी आंसर कुशीनगर ही है। देखिए 2 बार एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया सम्मिलित सहायक लेखा परीक्षक में और दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया मंडी परिषद में। मैंने अभी क्या कहा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि UPSSC आयोग हो या UPPCS आयोग हो, वे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब यह नहीं कि जैसे यहाँ पे पूछा गया है सेम उसी तरह पूछ लेंगे, हल्का सा घुमाते हैं, लेकिन उसका पूछने का जरिया तो एक ही है, मतलब उसका उद्देश्य तो एक ही पता करना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। वही यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया, यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछ लिया। तो आप सभी लोग के लिए ये देख लीजिए कि मैं कितनी महत्वपूर्ण श्रृंखला का शुभारंभ किया हूँ आज से। 7th क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में स्थित गौतम बुद्ध के लिए? क्योंकि यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं ज्ञान प्राप्त करने, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था सारनाथ में ही जो है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अब आप सभी लोग 7th क्वेश्चन देखे होंगे, गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया, सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। अब आप लोग 8th क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक, तो ये भी सारनाथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो उपदेश जिसे कहते हैं, तो हम लोग उसके धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा में। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? सम्मिलित कनिष्ठ सहायक परीक्षा में। ये 2016 में पूछा गया। ये कब पूछा गया? 2018 में। देखिए रिपीट क्वेश्चन, ठीक। 10th क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में सही नहीं है? तो त्रिपिटक बुद्ध के 3 त्रिपिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसमें देखिए अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, उपासका नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। आपका 11th क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अब ये हम लोग के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 12 क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को भारत में स्थित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये पूछा गया है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में द्वितीय पाली में।
तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोगों ने 3 यहाँ पे टॉपिक पढ़े हैं। पहला था हमारा सिंधु सभ्यता, दूसरा था वैदिक काल, तीसरा था बौद्ध धर्म। यहाँ पे हम लोगों ने इतने बार इस बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन धर्म से, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल। तीन टॉपिक पढ़ते हुए चले जाएंगे। आप सभी के एग्ज़ाम से पहले मैं ही इस सीरीज़ को समाप्त कर दूंगा। आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। विषयवार हम सभी आपको कंप्लीट कराते चले जाएंगे। पहले इतिहास रहेगा, फिर भूगोल, फिर राजनीति विज्ञान, फिर साइंस। जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी को मैं शामिल करूंगा आपकी परीक्षा की सुविधा के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।